भाव कुभाव बतिया बुझाइल ह कैसे जपल जाओ भाव से कोनिंगा जपाला हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। भाव से बैठ के खूब प्रेम से हरे राम 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 हरे हरे। ये भाव से, कुभाव से किसी का पाठ करने का मन न हो, किसी का कीर्तन गाने का मन न हो और उसको बरबस ला के बिठा दीजिए हरे राम 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 हरे हरे। हम ही मिलल बानी खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये है कुभाव से, भाव से कुभाव से। गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस। तीसरा क्रोध से, बहुत राम राम गावे वाला भइल बानन राम राम, ऐसे भी मुख से राम निकल जाए। और चौथा आलस से, सवेरे उठे राम राम। आप समझ रहे हैं इतनी छूट कहां मिलेगी हो। गोस्वामी जी बोले भाव से गाइए, कुभाव से गाइए, क्रोध से गाइए, चाहे आलस से गाइए। यदि मुख से भगवत नाम निकला तो ये नाम आपका दशों दिशाओं में हमेशा मंगल ही मंगल करता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नाम जपत मंगल दिशि, इसलिए बहाना ढूंढिए कैसे भगवत नाम निकले। एक कहानी सुनाऊं मैं आपको, एक महापुरुषों से मैंने सुनी है। एक राजा के एक मंत्री थे, तो मंत्री का एक स्वभाव था, कुछ भी हो जाए ना तो एक ही बात बोले कि अद्भुत राम जी की कृपा हुई। यही बतिया कहते थे, अद्भुत राम जी की कृपा हुई। कोई बात हो तो मंत्री यही कहते थे, अद्भुत राम जी की कृपा हुई। एक बार राजा के साथ मंत्री भी थे, दोनों गए शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते राजा ने जैसे बाण छोड़ा तो बाण के पिछले भाग से राजा की उंगली यहां से कट के गिर गई। और जैसे राजा की उंगली कट के गिरी तब तक मंत्री के मुख से निकल गया, अद्भुत राम जी की कृपा हो गई। भाई राजा बोला, अरे मेरी उंगली कट गई, तू कह रहा है राम जी की कृपा हो गई। इतने क्रोध में आया राजा, आकर नगर में मंत्री को बोला, इसको जेल में डालो, कारागार में। जब राजा ने मंत्री को जेल में डाला तो मंत्री उस समय भी बोल रहा था, अद्भुत राम जी की कृपा हो गई, मैं जेल में जा रहा हूं। राजा बोले, पगला गया है ये, जेल में बंद हो गया हो। अब राजा की उंगली कट गई, घाव भरा, समय बीता। राजा फिर शिकार खेलने गया जंगल में अकेले, और इस बार गया तो जंगल में रहने वाले जंगली आदिवासी राजा को पकड़ के लेके चले गए। काहे? अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, राजा की बलि देने के लिए राजा को पकड़ के लेके गए। राजा तो सोचा आज हमार सित्ते राम हो जाई, आज तो हम गए नहीं। हम जैसे राजा को बलि देने के लिए सारे आदिवासी हुम्बा हुम्बा बुम्बा बुम्बा शुरू किए, उसको लिटाएं, उसका गला काटने के लिए। तब तक आदिवासियों के गुरु की दृष्टि चली गई राजा की उंगली पर। बोला, अरे अरे रुको रुको, इसकी उंगली तो कटी हुई है, ये तो पूर्ण मानव है नहीं, इसका शरीर अंग भंग है, इसकी बलि मां स्वीकार नहीं करेगी, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, राजा को विदा करो, छोड़ो। राजा की जब जान बची तब मंत्री की बात याद आई कि मेरी उंगली कटी थी तो मंत्री बोला था, अद्भुत राम जी की कृपा हो गई। अब समझ में आया मंत्री क्यों बोला था। राजा गया, सबसे पहला काम किया, जाते मंत्री को बुलाया जेल से और पांव पकड़ के क्षमा मांगा, क्षमा करो, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया था। यदि तुम क्यों कह रहे थे कि अद्भुत राम जी की कृपा हो गई, यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो आज गला कट गया होता। लेकिन राजा बोला, लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई,
मैं तुमको जेल में डाला तो तुम क्यों बोले कि अद्भुत राम जी की कृपा हो गई? मंत्री बोला, सरकार यदि आप हमको जेल में न डाले होते तो आपके साथ हमहू पकड़ाए होते। तो आपकी तो कटी थी तो आप बच जाते, हमारी कटी नहीं थी तो हमारा गला कट जाता। तो हम जेल में चले गए इसलिए हमहू बच गए, और आपकी उंगली कट गई इससे आप भी बच गए। हम दोनों पर भगवान की कृपा हो गई। ये भक्त का स्वभाव है। क्या? जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन कर ले, वो भगवान का भक्त। और ये उपस्थित कैसे होगा? जब हम निरंतर भगवत नाम में लगे रहेंगे, अकारण भी। और ये भगवत नाम ही हमको सदगुरु की शरण में पहुंचा देगा। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव को वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अच्छा, आप लोग से एक प्रश्न पूछे हम। शंकर जी के शरीर में चंद्रमा कहां बैठे हैं? बोलिए। कपारे पर। आपको बताऊं, चंद्रमा राहु के डर के मारे शंकर जी के पास गए, बाबा हमको राहु से बचाइए। शंकर जी बोले, आओ बैठ जाओ। यदि आप चंद्रमा के जगह रहते और शंकर जी कहते आओ बैठ जाओ, तो कहां जाके बैठते? पांव में बैठते ना। चंद्रमा बाबा के कपारे पे जाके बैठ गए। और मजे की बात दर्शन करिए, भगवान शिव के सिर पर जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, वो दूज के चंद्रमा है, टेढ़े चंद्रमा है। वक्रोपी, वक्र मने टेढ़ा। और मजे की बात और है कि ये चंद्रमा नित्य अपना आकार बदल लेते हैं। अब जो आदमी डेली अपन चेहरा बदल के आवे, उसको आप कैसा आदमी समझेंगे? अच्छा आदमी कहेंगे? अरे बहुरूपिया है हो, न जाने कौन कौन रूप बनावत है। लोग कहते हैं बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहिए ओकरा से। और वही टेढ़े चंद्रमा शंकर जी के सिर पर विराजमान है। गोस्वामी जी कहते हैं, यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। शिव के शिव रूपी सदगुरु की शरण में होने के कारण टेढ़े चंद्रमा भी आज संसार में वंदनीय हो गए हैं। ऐसे भगवान शंकर को गोस्वामी तुलसीदास जी बारंबार वंदन प्रणाम करते हैं। तीसरा श्लोक। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को वंदन किया है। छठे श्लोक में श्री रघुनाथ जी को वंदन किया है। और अंतिम सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। क्या अद्भुत रचना है हो। देखिए, आप में से कोई पीएचडी किया है? पीएचडी, डॉक्टरेट? अच्छा, कोई नहीं किया है, हम नहीं किए हैं। लेकिन आपको बताऊं, आपको शायद जानकारी हो, जो डॉक्टरेट करता है, पीएचडी करता है ना, तो उसको एक अपने रिसर्च पर एक थेसिस लिखना पड़ता है, किताब। उसने क्या रिसर्च किया है उसी को जमा करना पड़ता है, तब उनको प्रमाण पत्र मिलता है पीएचडी का। तो जो थेसिस लिखते हैं ना, तो उस पुस्तक के प्रारंभ में अथवा अंत में ये भी लिखना पड़ता है कि इस किताब को लिखने के लिए हमने किन किन पुस्तकों का आश्रय लिया है, किस किस किताब को हमने पढ़ा है,
कहां कहां से इनकी शब्दावली को उठाया है, उसकी पूरी सूची देनी पड़ती है। ये जो 7वां श्लोक है बालकांड का, ये रामचरितमानस रूपी रिसर्च की अनुक्रमणिका है। गोस्वामी जी इसमें घोषणा करते हैं कि मैंने कहां कहां से पढ़ करके इस श्री रामचरितमानस की रचना की है। दर्शन करिए, बाबा कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। नाना पुराण, 18 पुराण है, निगम आगम 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। इनके अलावा गोस्वामी जी कहते हैं जितने रामायण मुझे प्राप्त हुए, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किए, उस समय उनकी उम्र 77 वर्ष की थी। कितने साल की? 77 वर्ष की गोस्वामी जी की अवस्था थी। और मानस लिखने के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी 3 बार संपूर्ण भारत की पद यात्रा कर चुके थे। उत्तर में जाकर भगवान बद्री विशाल से उनका आशीर्वाद प्राप्त किए थे। व्यास गुफा में श्री वेद व्यास जी का दर्शन प्राप्त किए थे। काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वनाथ की करुणा कृपा प्राप्त हुई। इसके बाद 77 वर्ष की अवस्था तक जितने रामायण गोस्वामी जी सुन रखे थे, कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और जितने रामायण मुझे प्राप्त हुए, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, इन सबके सारांश को निचोड़ करके और मैं श्री रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, क्यों करने जा रहा हूं? बाबा कहते हैं, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध जुलमातनो। गोस्वामी जी क्यों रचना किए? स्वान्तः सुखाय, क्यों रचना किए? अपने सुख के लिए। देखिए, मैं आप पहला दिन है, मैं आपसे निवेदन करूं, पहले अपने को सुखी करिए। पूरे घर को सुखी करने के चक्कर में आदमी स्वयं वंचित रह जाता है? जो सबको सुनवाता है ना, वही नहीं सुन पाता है। हम एक जगह कथा करने गए, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा। जो आयोजक थे ना, वो 9 दिन बैठ के 5 मिनट कथा नहीं सुने। कथा में आरती कराते थे, उसके बाद गायब। कहाँ चले जाते थे? भंडारा में। रोज रात को बताते थे, आज महाराज मालपुआ बना था, आज कचौड़ी बनी थी, पनीर की सब्जी बनी थी, 5000 लोग भोजन पाए महाराज, रोज बताते थे। हम सोचते थे कितने दुर्भाग्यशाली हैं, यहाँ अमृत बही रहा है, अमृत छोड़कर ही कचौरी में अझुराए हुए हैं, इनको क्या कहें? देखिए, जो सबको ठीक करने निकलता है ना, सब लोग मिलकर उसी को ठीक कर देते हैं। इसलिए सबको ठीक ना करिए, अपने को ठीक करिए। जिसको ठीक होना होगा वो आपको देख करके अपने आप ठीक हो जाएगा, और जिसको नहीं होना है वो कुछ भी करिए, ठीक होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनो। स्वान्तः सुखाय। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए मानस की रचना करते हैं। कथा प्रारंभ किए, मंगलाचरण प्रारंभ हुआ, ब्राह्मणों की गुरुचरण की वंदना की गोस्वामी जी ने, विप्रों की वंदना की। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज की वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? संत। जोर से बोलिए,
किसकी वंदना करते हैं? जीवन में जब संत समाज का दर्शन हो जाए तो समझिए भगवत दर्शन प्राप्त हो गया। बाबा कहते हैं सुनी आचरज करय जन कोई, सुनी आचरज करय जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए संत चलते फिरते प्रयाग कहे गए हैं। आपको एक मैं उदाहरण दूं, अभी वर्षा ऋतु का यहां बारिश का आगमन हो गया है बलिया में। आज हो क्या लबा का? अच्छा हो गई आज। अच्छा कब भइल हो? अच्छा सुबह बारिश हुई। अच्छा ठीक है। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि इन बादलों में ये बारिश का जल आया कहां से, केहू के पता बा? बताइए बताइए, कहां से आया? धरती से। हाँ, वो भाप कहां से बना? धरती से नहीं, सूर्य की किरणें जब समुद्र के जल पर पड़ती हैं तो समुद्र का जल वाष्प बन के ऊपर उठता है। वाष्प के कण आपस में जमा होते हैं तो बारिश के बूंद बनते हैं, और उन बादलों को जब हवा अपने बल से घसीट कर ले करके धरती के ऊपर आते हैं तो यहां आकर वो बादल जल की वर्षा करते हैं। समझ में आया? उसी प्रकार भगवान की कथा समुद्र है। बाबू, भगवान की कथा क्या है? समुद्र। समुद्र है। इस भगवत कथा रूपी समुद्र में संत बादल बन के जाते हैं और वहां से भगवान के गुण रूपी, भगवान की कथा रूपी, भगवान के चरित्र रूपी वाष्प को अपने भीतर भर करके और करिहरा बिरवार बारी गांव के ऊपर आ जाते हैं, बलिया जिला में आ जाते हैं और आ करके 9 दिनों तक भगवत कथामृत की यहां पर वर्षा करते हैं। बात समझ में आई? अब आगे की बात समझिए। जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो उसके पहले बादल माइक में घोषणा नहीं करते कि बाल्टी में पनिया भर ली सब है, परात में भर ली, तसली में भर ली। बादल नहीं बोलते, बादल जल की वर्षा करते हैं। अब यह हमारे आपके विवेक पर है कि हम उस वर्षा को रोक लें, जमा करें अथवा नाली में बह जाने दें। बादल आए, वर्षा करके चले गए। उसी प्रकार संत रूपी बादल हमारे जीवन में आते हैं, भगवत कथा रूपी वर्षा करते हैं। अब यह हमारे आपके विवेक के ऊपर है कि हम अपने हृदय के पात्र में उस कथा रूपी वर्षा को सुरक्षित करें कि बह जाने दें। इसका निर्णय हमको आपको करना है। संत मिले तो इसको भगवत कृपा समझिएगा। मानस में 2 जगह ऐसी चौपाई है जहां पता चलता है कि संत कैसे मिलते हैं। एक चौपाई आप लोग जानते हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता। एवं लोग बोले 10 सब है। हाँ आगे बोली सब है, बिनु गाई सब है,
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, क्या बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं इसका अर्थ है जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलने वाले, जोर से बोली सब है, नहीं है। संत कब मिलेंगे? जब भगवान की कृपा होगी। ठीक। अब एक दूसर का चौपाई सुनी सब है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगते संसृत कर अंता। ये चौपाई कहती है जीवन में जब तक पुण्य का पुंज जमा नहीं होगा, पुंज यानी गट्ठर, पुण्य का गट्ठर जब तक जीवन में नहीं बनेगा तब तक संत मिलने वाले। पहली चौपाई कह रही है जब भगवान की कृपा होगी तब मिलेंगे। दूसरी चौपाई कह रही है जब जीवन में पुण्य होगा तब मिलेंगे। दोनों में से सही कौन? दोनों सही। दर्शन करिए, स्थान अलग अलग है। अच्छा आप बताइए, आप लोग भगवान की कथा सुनने आए हैं कि आपको घर में बैठकर सुनने को मिल रही है? बोलिए बोलिए। आए हैं, कहां कहां से लोग आए हैं न जाने। तो जब जीवन में पुण्य एकत्रित होता है तो वो पुण्य आपको आपके घर से खींच करके बाहर निकालता है और भगवत कथा में ले जाकर बिठा देता है, संत की कुटिया में बिठा देता है। पुण्य पुंज जीवन में जमा होगा तो आप स्वयं जाकर संत का दर्शन प्राप्त कर लेंगे, भगवत कथा प्राप्त कर लेंगे। कल्याण होने वाला है। संत कौन? जो जीव को अपने में ना फंसाए, जो जीव को भगवान में लगा दे, वो संत। बतिया बुझाता? कई ऐसे लोग हैं कहते हैं समाज में, आप पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते, एक दो लोग को मैं भी जानता हूं, वो कहते हैं भगवान को ना पूजो, हम ही को पूजो। जीव पूजने से कुछ होने वाला नहीं है। हो संत कौन? जो अब आने वाले भगत को भगवान में लगाकर और उस भक्त और भगवान के बीच से अपने को दूर लेके चला जाए, ये संत का कार्य है। इसलिए संत के वचनों को मानने का स्वभाव बनाइए। क्या होगा महाराज? तेरी अच्छे बने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा गाई, भगवान के परिकर समाज को प्रणाम किया, नाम की महिमा गाई। अभी हमसे कोई, मैं अभी इसके पहले हम लोग उज्जैन में राम कथा गा रहे थे। उसी कथा के दौरान किसी ने मुझसे कहा कि महाराज जी एक अमुक व्यक्ति सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि जो व्यक्ति, जो माता, जो भाई लोग कॉपी में राम 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 लिख रहे हैं, उनका जीवन में कभी दुख समाप्त नहीं होगा। महाराज ये सुनने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं। मैं तो दिनवा भर राम राम लिखता था, उस दिन से बंद कर दिया। तो क्या ये सही है कि गलत है? वो कहे, हमने पूछा फिर क्या लिखना है? वो कह रहे थे कि राम राम लिखने से दुख होगा, यदि कल्याण चाहते हो तो श्री राम लिखो। क्या लिखो? अब आप लोग बताइए ये सही है कि गलत है? आप लोग को क्या लग रहा है ये बताइए। देखिए भगवान मुंह दिए हैं, जेकरा जौन बुझाता वह बोल देता। और एक ठो इतना बढ़िया साधन आ गया है सोशल मीडिया, जे बाहुए ज्ञानी बन के कुछ ना कुछ बतावत रहता। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, बहुत मत सुनिए। बहुत सुनिएगा ना तो फूफा बन जाइएगा। बनारस रेलवे स्टेशन पर एक आदमी दिल्ली से सूटकेस लेके आया, तबले एक ठे ठग
ट्रेन के गेट पर उसको मिल गया। ठग ने कहा, अरे फूफा आ गए, फूफा फूफा पाए लागी, फूफा पाए लागी। अब वो सोचे हमार भतीजा के आ गए। बोले फूफा हमको पहचाने नहीं, हम भतीजा आपके, बहुत दिन हो गया, लाइए सामान दीजिए हम लेके चलते हैं। वो सूटकेस लिया, कपारे पे रखा और चलते लगा। चलते चलते एक सूटकेस लेके गायब। अब वो सेठ जी पूरा स्टेशन में घूम घूम के पूछे, हम के फूफा हैं, हम के फूफा। जब बहुत सुनने लगिएगा तो यही दशा हो जाएगी, फूफा बनना पड़ेगा। कौन हमको बता कर गया भाई, उपदेश देके कौन चला गया जो हम मान के बैठे हुए हैं। बहुत न सुनिए। आप राम और श्री राम की बात करते हैं, वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा था, रामो नहीं बोले थे। नारद जी से बोले वाल्मीकि ऋषि मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद जी बोले राम राम जपो। वाल्मीकि ऋषि बोले जप ही नहीं पाऊंगा। कहें आज तक मरा मरा बोला हूं, जैसे मार देता था, साथियों को बताता था मरा मरा। मैं जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम कैसे बोलूंगा? नारद जी बोले मरा मरा बोल लोगे। वाल्मीकि ऋषि बोले इसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं। नारद जी बोले ठीक है, तुम मरा मरा जपो। वाल्मीकि जी बोले काम करेगा ना? नारद जी बोले यदि विश्वास हो गया ना तो ये मरा ही आपके लिए उद्धार का कारण बन जाएगा। और वाल्मीकि जी मरा मरा जपे। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, क्या श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि मरा मरा जप के ब्रह्मर्षि हो गए। वो श्री मरा नहीं जपे थे, खाली मरा मरा जपे थे। इसलिए इस भ्रम में न पड़िए कि राम लिखेंगे कल्याण होगा, कि श्री राम लिखेंगे कल्याण होगा। आप जो लिखते हैं उसमें लिखिए, भगवत नाम यदि उसमें है तो आपका कल्याण निश्चित होने वाला है, उसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा गई। इसके बाद बाबा कथा को लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। कहां पहुंचे? प्रयाग। जोर से बोलिए, तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। एक वर्ष प्रयाग में माघ मेला लगा और माघ मेला लगने के बाद जब सभी ऋषि मुनि एक महीना वहां वास करने के बाद अपने अपने आश्रम वापस लौटने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ के बैठ गए, कहे प्रभु आप अभी न जाइए। आश्रम में लेकर गए, उनका पूजन किए और पूजन करने के बाद प्रश्न किया। बोले प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे क्या संशय है? भरद्वाज जी बोले प्रभु रामा कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य मुनि ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? जोर से बोलिए। क्या आप में से कोई ऐसा है यहां बलिया में जिसको ये पता ना हो कि राम जी कौन है? भरद्वाज जी का प्रश्न है राम जी कौन है? और बोले एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन राम? अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम। उनकी कीर्ति महिमा त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ, क्रोध आया, युद्ध में जाकर राम जी ने रावण का अंत कर दिया। उन राम जी को मैं जानता हूं।
याज्ञवल्क्य मुनि पूछे, जब जान रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? प्रभु सोई राम की अपार को, जाहि जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। भरद्वाज जी पूछे, प्रभु जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शिव भी उसी राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनका नाम जपते हैं वो कोई और राम, मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम, दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग राम हैं? भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए। बाबा कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराकर बोले, जाग बलिक बोले मुस्काए। जाग बलिक बोले मुस्काए। तुम ही विदित रघुपते प्रभु आए। तुम ही विदित रघुपते प्रभु आए। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर श्री याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए। बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं। क्या आप राम जी के मनसा वाचा कर्मणा भक्त हैं? आप भगवान की कथा, गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने मूढ़ बनकर के प्रश्न किया है। आप जैसे श्रोता को प्राप्त करके मैं भी धन्य हुआ। मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। जैसे आपने प्रश्न किया है, ऐसे ही संशय की न भवानी। एक बार पार्वती जी ने भी इसी प्रकार संशय प्रकट किया और महादेव ने उस समय उनको राम कथा सुनाई थी। तो जो भगवान शंकर ने कथा सुनाई और पार्वती जी ने जो संशय प्रकट किया, इस प्रसंग को मैं बाद में सुनाऊंगा। अभी मैं बीच में आपको एक दूसरी कथा सुनाता हूं। तो याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी के प्रश्न पर कौन सी कथा सुनाए हैं, इस कथा को, इस प्रसंग को हम और आप कल श्रवण करेंगे ठीक 5 बजे से। कितने बजे से? जोर से बोलिए। कल यहाँ पर हम और आप विधिवत भगवान शंकर के और माँ पार्वती के विवाह की कथा गाएंगे। तो कल भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की कथा में आपको आमंत्रण है। खूब बढ़िया आइए, भगवान के बाबा के विवाह में बाराती बनने के लिए। खूब आनंद की वर्षा होगी। 5 बजे कल मिलते हैं। तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम।